तो दोस्तों, समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब कुछ खाना भूल जाएंगे अगर इस तरीके से एक बार आलू मसाला पूड़ी बनाएंगे तो। वीडियो छोटी सी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से इस मज़ेदार से आलू मसाला पूड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस पूड़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा, क्योंकि आज हम इस पूड़ी को गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो मैंने 1 कप भर के गेहूं का आटा लिया। आटे को मैंने पहले से ही छन्नी से छान के रखा था। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पहले से ही कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो हम 1 से 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल आप कोई भी ले सकते, सरसों के, रिफाइंड, जो तेल आपको खाना पसंद है। तो तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे कच्चा जीरा। अगर आपको कच्चा जीरा का टेस्ट अच्छा लगता है तो डालिए, नहीं तो फिर ना डालिए। अब इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डालने से मसाला पूड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अगर आप सफ़ेद तिल खाते हैं तो इसमें आधा चम्मच सफ़ेद तिल भी ज़रूर डालें। तो इनको थोड़ा सा चला लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। तो जीरा का कलर चेंज हो गया, भून गए। तो यहाँ पे हम 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे। 1 कप आटे के लिए हम 1 से 1.5 कप पानी लेंगे। तो 1 कप पानी मैंने डाल दिया और थोड़ा सा आधा कप के जितना पानी और डाल देंगे और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अगर इस तरीके से आलू मसाला पूड़ी बनाएंगे तो बहुत ही फूले फूले बनेंगे और खस्ता बन के तैयार होगा। बहुत ही बढ़िया एकदम नाश्ते की रेसिपी है ये। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अगर आप कोई मसाला इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना मसाले का ही ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। सिंपल तरीके से मैंने इस पूड़ी को बनाया है। अब हम डाल देंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब इस पानी को हम अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी जब तक उबलेगा तब तक हम यहाँ पे एक आलू ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक उबला हुआ आलू लिया, जिनको मैंने पहले से ही उबाल के रखा था, छील के ठंडा कर लिया था। तो छोटे वाले छेद वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ही आलू लिया, एक ही आलू में बन के तैयार हो जाएगा 1 कप गेहूँ के आटे के लिए ये जो नाश्ता है। तो सारे आलू को मैंने देखिए ग्रेट कर दिया है। इस नाश्ते का बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया। अब आलू को एक बार अच्छे से चला देंगे, पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आटा को उतने टाइम भी उबला हुआ आलू उसमें मिला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर पानी में कद्दूकस करके ले लेंगे तो बढ़िया से ये मिक्स हो जाएगा, कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेगा। तो आलू को अच्छे से हमें मिक्स करना है पानी के साथ। तो ये आलू जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो फिर आप इसकी जगह पे कस्तूरी मेथी भी ले सकते हैं। तो हरा धनिया को अच्छे से एक बार चला देते हैं। तो ये अच्छे से उबल गए हैं और अच्छे से मिक्स भी हो गए। तो हमने जो गेहूं का आटा 1 कप लेकर के रखा था सारे इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके हमें आटे को पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये जो आटा है डो जैसा बन के तैयार ना हो जाए। जैसे जैसे ये पकता जाएगा डो जैसा बनता जाएगा। वैसे अगर आप चाहे तो इस नाश्ते में सूजी भी डाल सकते हैं, या तो फिर सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं, चावल के आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन गेहूं का आटा जो है हेल्दी होता है और हर किचन में, हर घर में आसानी से गेहूं का आटा जो है हर वक्त मिल जाएगा। तो इसे अच्छे से लगातार से चलाते रहना है, नहीं तो फिर ये नीचे से चिपकने लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया से हम आटे को मिला लेंगे। 1 कप गेहूं के आटे के लिए 1 से 1.5 कप पानी एकदम परफेक्ट है। तो देखिए आटे जो है पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए, ना तो ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा टाइट है। और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो एक आध बार चला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आटे को हम ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, लेकिन गैस बंद करके। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गए तो इसका ढक्कन हम हटा लेते हैं। अब हम आटे को क्या करेंगे, कढ़ाई से दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये झटपट से ठंडे हो जाए। और जब तक आटा जो है ठंडा नहीं होगा तब तक हम नाश्ते को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गरम गरम तो गूँथ नहीं सकते आटे को। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा थाली लिया है जिसमें हम सारे आटे को निकाल लेंगे और जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो सारे आटे को हम निकाल लेते हैं।
इस तरीके से बनाने से पूड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही खस्ता कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो इस आटे में हम 1 से 2 चम्मच तेल डाल देंगे ताकि गूंथते टाइम हाथों में चिपके नहीं। तो अब हम आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए आटा लगाते हैं, आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हमें गूंथते हुए चिकना कर लेना है। जैसे जैसे हम आटे को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये चिकना होता जाएगा। इसे बहुत ही आसानी से आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। झटपट से बन के भी तैयार हो जाता है और घर में रखे 1-2 चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे ये चिकना हो रहा है और हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा क्योंकि हमने इसमें तेल डाल दिया था। तो और थोड़ा मसलते हुए चिकना कर लेंगे। डो हमारा ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा गीला, एकदम परफेक्ट डो है मसाला पूड़ी के लिए। इसे सभी बहुत पसंद करते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। हम लोग आटे की पूड़ी तो खाते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और मेहनत कर लेंगे तो फिर मसाला पूड़ी बना के खा सकते हैं। तो देखिए सारे आटे गूंथ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके छोटे छोटे लुइया बना लेंगे। जिस तरह से पूड़ी के लिए हम लुइया बनाते हैं, साइज आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन पूड़ी है तो ज़्यादा बड़ा भी ठीक नहीं रहेगा और ज़्यादा छोटा भी ठीक नहीं रहेगा। तो हम मीडियम साइज़ के लुइया बनाएंगे। तो एक लुइया यहाँ पे बन के तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे लुइया को पहले बना लेंगे। सारे टिकिया को पहले बना लेंगे तो फिर पूड़ी तलने में आसानी होगी और बेलने में भी आसानी होगी। तो फिर से हम थोड़ा सा पोषण लेते हुए दोनों हाथों के बीच घुमाते हुए टिकिया शेप दे देंगे। साइज आप अपने पसंद से छोटे बड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा टिकिया भी तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम पहले सारे टिकिया को बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए इतने थोड़े आटा में मैंने बहुत सारा टिकिया बना के तैयार किया है। तो इसे अब हम बेल लेते हैं। तो प्लेट को साइड कर देंगे और यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल ले लेंगे ताकि बेलते टाइम चिपके नहीं। अगर आप चाहे तो सूखा आटा से भी बेल सकते हैं, लेकिन सूखा आटा से बेलने से क्या होगा ना कि तलते टाइम तेल जो है ख़राब हो जाता है। तो इसी से हम तेल से बेल रहे हैं। पूड़ी को हम ना ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पूड़ी जो है बेल के तैयार कर लिया है। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और दूसरे लुइया लेके भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से बेल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इसे भी हम बेल लेंगे। पहले हम सारे पूड़ी को बेल लेंगे, उसके बाद हम गर्मा गर्म तलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पूड़ी भी मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते और बाकी बचे जितने भी डो है इसी तरह से हम सारे पूड़ी को पहले बेल लेते हैं। तो अभी मैंने आधा पूड़ी दिखाया है बेल के, पूरा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अगर पूरा दिखाएंगे तो फिर वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो अब चलते हैं गैस की तरफ ताकि हम फटाफट से पूड़ी को तल सके। तो गैस पर मैंने पहले से तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम एक एक पूड़ी डालते जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक पूड़ी डाले हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से फूल रहे हैं। तो इसे हम उलट पुलट करते हुए अच्छे से तल लेंगे। दोनों साइड से इसका कलर चेंज होने तक हमें उलट पुलट करते हुए तलना है ताकि ये क्रिस्पी बन के तैयार हो। अच्छे से अगर तलिएगा तो बहुत ही खस्ता कुरकुरा बन के तैयार होगा। आपने मसाला पूड़ी बहुत बनाए होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। तो इसका बनाने का तरीका भी सिंपल है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने यहाँ पे दूसरा पूड़ी भी डाल दिया क्योंकि हम एक बार में 2-3 करके ही तलेंगे। अगर एक बार में एक एक पूड़ी तलेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दूसरे वाले पूड़ी भी बहुत ही बढ़िया से देखिए फूल गए हैं। तो अच्छे से उलट पुलट करते हुए तल लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो देखिए एक पूड़ी का कलर कितना बढ़िया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, देखने से ही लग रहा है। इसे खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे हमने गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है। तो एक पूड़ी मेरा तल गया, तो इसे हम निकाल लेते तेल से बाहर। अब दूसरे वाले को हम अच्छे से उलट पुलट करते हुए तल लेंगे। इस तरह से पूड़ी को तलिएगा तो एक बार में आप ज़्यादा पूड़ी तल भी सकते हो और आपके समय की भी बचत होगी और झटपट से पूड़ी जो है तल भी जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस पूड़ी को भी उलट पुलट कर लेते हैं। तो दूसरे वाले पूड़ी को भी हम अब निकाल लेंगे क्योंकि ये अच्छे से तल गए हैं।
अगर ज़्यादा तलिएगा तो फिर ये जल जाएंगे और जलने से फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो ज़्यादा जलाना भी नहीं है। तो दूसरे वाले पूड़ी को देखिए मैंने निकाला है, तो ये बहुत ही फूले फूले भी बन रहे हैं और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो हम यहाँ पे फिर से एक पूड़ी तल के दिखा देता। अब हम एक बार में एक ही पूड़ी तलेंगे। देखते हैं कि एक बार में एक पूड़ी तलने से कैसे फूलते हैं। इसे अच्छे से उलट पुलट करना है। सारे पूड़ी हमारे बहुत ही फूले फूले बन के तैयार हो रहे हैं। हमने इसमें ना तो मीठा सोडा मिलाए और ना ही हमने आटे को रेस्ट पे रखा था, फिर भी ये बहुत ही फूले फूले एकदम बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये पूड़ी भी देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो इसे भी हम पलट देते और दूसरी साइड से अच्छे से तल लेते जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो बहुत ही फूले हैं, देखिए देखने से कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। तो सारे पूड़ी इसी तरह से फूलेंगे। अगर आपके पास समय होगा तो थोड़ा सा आटे को रेस्ट पे रख दीजिएगा ताकि सारे पूड़ी फूले फूले बने। तो इस पूड़ी को भी हम निकाल लेते तेल से बाहर, और बाकी बचे जितने भी पूड़ी है सारे आप इसी तरह से बारी बारी से तेल तल लीजिएगा। और अगर कढ़ाई में ज़्यादा तेल डालिएगा या फिर आपका कढ़ाई बड़ा हो तो एक बार में 3-4 पूड़ी आराम से तल सकते हैं। तो कितने फूले फूले खस्ता कुरकुरा बन के तैयार हो रहा है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म पूड़ी को। रिमझिम बारिश में इस तरह के मसाले आलू पूड़ी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, आलू चने की सब्ज़ी के साथ। आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, आलू चने की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, या तो फिर पनीर के साथ खा सकते हैं, या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको ज़्यादा पसंद है आप उसी के साथ खाइएगा। इसे आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, शाम को चाय के साथ खा सकते हैं, या तो फिर बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। अगर आप कहीं लंबे सफ़र में जा रहे हो तो इस तरह की पूड़ी बना करके लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में और सभी को बहुत पसंद आने वाला है। घर में अगर छोटी मोटी पार्टी हो तब भी आप इस पूड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं, या तो फिर कोई मेहमान आ जाए तो भी बना के तैयार कर सकते हैं। घंटों मेहनत नहीं लगेगी, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। तो एक पूड़ी को हम तोड़ के दिखा देंगे कि कितना बढ़िया से एकदम बन के तैयार हुआ, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इस मज़ेदार से आलू मसाला पूड़ी को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।